माँ की बात सुनकर बेटा हुआ शर्मिंदा। घर के सभी सदस्य खाना खा रहे थे और स्नेहा परोस रही थी। खाते हुए पीयूष अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप भी आ जाओ ना, साथ में खाना खाएंगे। बस बेटा तुम लोग खा लो, फिर मैं खा लूँगी। आप हमेशा ही ऐसे बोलते हो, फिर सबके खाने के बाद बचा हुआ खाते हो। पीयूष की ये बातें सुनकर खाना खाते हुए सब उसकी तरफ देखने लगे। बचा हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है? पापा मैंने कई बार देखा है, मम्मी बाद में कभी कभी बिना सब्जी के ही रोटी खा लेती हैं। परसों जब मम्मी ने मटर पनीर बनाया तो हम सबने दो दो बार खाया, लेकिन मम्मी के लिए बचा ही नहीं। फिर तो उसे ज़्यादा बनाना चाहिए था ना, किसी ने मना किया क्या? पीयूष के पापा राघव ने करते हुए कहा। पीयूष के दादा दादी भी खाना खा रहे थे। दादी ने पीयूष से कहा, बेटा औरत का तो धर्म होता है कि सबको खिलाकर खाए। मेरे साथ पीयूष ने स्नेहा की प्लेट भी लगा दी। स्नेहा अब अक्सर सबके साथ ही खाना खाने लगी थी। उससे भी अच्छा लगता था, क्योंकि खाता खाते समय पारिवारिक मुद्दे पर जो बातें होती थी वो भी उसमें शामिल हो पाती थी, वरना वो रसोई में ही लगी रहती थी। स्नेहा को आजकल मेनोपॉज के कारण काफ़ी शारीरिक तकलीफ होने लगी थी। इस समय पीयूष घर के कामों में स्नेहा की काफ़ी मदद करता था। स्नेहा के प्रति राघव ने एक दिन उसे काम करते देखा। डांटते हुए कहा, ये क्या लड़कियों की तरह घर के काम करते हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर क्या इसलिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी को भी शर्म नहीं आती? बेटे के काम करवाते हो। पीयूष बोला, पापा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और हाँ मम्मी खाना चाहिए। पीयूष के इस तर्क पर सब चुप हो गए। और कर रहा हूँ क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। जब लड़कियाँ बाहर के काम कर सकती हैं तो मैं घर के काम क्यों नहीं कर सकता? उनकी बहस सुनकर सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो गए। स्नेहा ने पीयूष को डांटते हुए कहा, पीयूष पापा से बहस नहीं करते, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, काम मैं कर लूँगी। तभी स्नेहा की सासू माँ ने राघव को डांटते हुए कहा, राघव पीयूष सही कह रहा है, माँ की मदद करना बच्चे का फर्ज होता है। स्नेहा तुम खुशनसीब हो कि तुमने इतने समझदार बेटे को जन्म दिया है। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से अच्छा है, क्योंकि वो अपनी माँ की तकलीफ को महसूस कर सकता है। काश मैं अपने बेटों को भी ऐसे संस्कार दे पाती। राघव की गर्दन नीचे झुक गई थी, क्योंकि उसे आज भी महसूस हो रहा था कि उसने कभी अपनी माँ की तकलीफ को नहीं समझा था। हमेशा ही उसे बेटा होने का अहंकार था। दोनों बेटा ही हो या बेटों की अपनी मदद करना और उनका ख्याल रखना दोनों का फर्ज होता है। और इस अहंकार के बीच से ही बचपन के मन में बोना आवश्यक है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे से मदद की उम्मीद रखती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।